वेलकम टू पब्लिक डिमांड। ये हैं इज्जत फातिमा और ये अब तक क्या क्या कर रही हैं? पलक बैठा। भाई ऐसा है कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग कि जिनका शौक उनका प्रोफेशन बन जाता है। अब देखो ना, अगर ये खंडू मियां जो है हमारे तबला नवाज, अगर ये इंजीनियर बन जाते तो कितना जुल्म होता नहीं है ना? इंजीनियरिंग के साथ ठेका लगे। और दुनिया में बहुत से लोग स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो जॉब्स कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। और खास तौर पे जो हमारे सरकारी इदारे हैं वहां पर आपको बहुतात मिलेगी ऐसे लोगों की जो सिर्फ माली मजबूरियों के तहत काम कर रहे हैं। तभी तो मशहूर है कि सरकारी मुलाजिमीन काम नहीं करते। दोस्तों, मुश्किलात उसी चीज में आती हैं जिसकी हमें तलब होती है। कामयाबी कभी प्लेट में रखी नहीं मिलती। इसी मौके पे मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का एक बड़ा मानी खेज किस्म का कॉल याद आ गया। उसने कहा था कि मुझे फ्रांस का ताज जमीन पर पड़ा मिला था लेकिन मैंने उसको नेज़े से उठाया था। इसी तरह अगर आपको इक्तदार पाने का शौक है तो आपको मुश्किलात भी झेलनी है, आपको जेलें भी काटनी है। निरे पर्चे कटा के वज़ीर आज़म नहीं बनीदा। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड ऑन योर पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में आज जमेगा एक मुनफरिद किस्म का रंग। क्यों कि आज बात होगी फूलों की, बहारों की, नजारों की, इशारों की, सितारों की, मोहब्बत की, कुदरत की। क्यों कि आज जो हमारे मेहमान आने वाले हैं वो हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि अगर कोरोना के बाद कोई वायरल हुआ है तो वो यही है। मेरे पर्सनल फेवरेट शायर उमर नजमी साहब। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। तू आवे ते चाह चढ़ जाता, खुशियां दिल साह चढ़ जाता। इससे अच्छा शेर मेरे पास नहीं था इस वक्त। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारी ये मुलाकात जो है ये एक मुद्दत से पेंडिंग है। जी। और ये गायबाना मोहब्बत का और एक तरफा नहीं दो तरफा मोहब्बत का जो सिलसिला है ये काफी अरसे से चला जा रहा था और आज हमारी फाइनली जप्फी डली गई। बहुत खुशी की बात है। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपको सामने देख के जिंदा। एक बात बताइए, आप यूनिवर्सिटीज में बड़े मुशायरे करते हैं जी, हाले तक कोई कामयाबी नहीं हुई उत्थे, कोई गलबात नहीं बनी? कोई एक क्या सुन रहा हूं मैं ये? रियली? भाभी ने देखना है ये शो? उसको पता है मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जरा सी भी सदाकत नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ओके। देखो, शायर से पंगा नहीं लेने का। ओके, सो उमर नजमी साहब, कॉमेडी डिमांड का सामना खुद करेंगे या ख्वाजा हारिस को सुपारी देनी पड़ेगी आपकी? मैं सुपारी देना पसंद करूँगा। रियली? चलिए तशरीफ रखिए, बहुत ही भरपूर तालियों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, उमर नजमी साहब। आपको पता है आपका और मेरा तारुफ जो है आपके किस शेर ने करवाया था? जी मुझे याद है। अगर आपको याद है तो आप वो सुनाएंगे मुझे आज। जी वो शेर आपने मुझे जब मैसेज किया था, जो सुन के आपने कहा था कि मुझ तक पहुंचा है, वो था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह, कमाल है। अच्छा, ये मेरा एक जाती नौयत का सवाल है उमर भाई, हमेशा औरत के खदोखाल के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है ज्यादातर शायरी? औरत के खदोखाल के इर्द गिर्द क्योंकि गज़ल जो लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली इसका मतलब है औरतों से बातें। बिल्कुल ठीक है। ये अरब से शुरू हुआ और उस दौर में जहाँ से ये आगाज़ हुआ है बेसिकली यही था, अपने औरत के लिए अपने जज्बात का इजहार था। वक्त के साथ साथ क्योंकि जो कोई भी अरबियन सिर्फ शायरी ऐस मकसद से समझ आई कि औरत नहीं गल्ला करनी है। कोई भी सिर्फ जब तरक्की करती है या उसका इर्तिका होता है और वो जिंदा रहती है, उसमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं। अब आप देखें काफ़ी सारी गज़लों में इनकलाब के मज़ामीन आए, उसमें माशरती तलखियों की अक्कासी होती है, तो काफ़ी हार्ड बातें और हाश बातें जो हम उमूमन नहीं कर पाते वो भी अशआर में आना शुरू हो गई हैं। आप जालिब को देख लें, फैज़ को देख लें। मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी ऐसे अछूते मौज़ूआत, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, ये आपका एक बड़ा बेहतरीन मिसरा है और इसमें कतई मुझे कहीं, बल्कि वो जो सफ़ेद रुमाल वो अगर अता करें आप प्लीज। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। जालिम। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़रब साथ समझ। बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बड़ा शेर है। और मुझे याद है एक मुशायरे में अमजद इस्लाम अमजद साहब आपके पीछे तशरीफ फरमा थे, अल्लाह पाक उनको बरी के रहमत करे, वो तशरीफ फरमा थे और उन्होंने बड़ी दाद दी इस शेर पे। बिल्कुल, वो बहरीन में मेरा पहला मुशायरा था बाहर का, तो उन्होंने मुझे काफ़ी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा जो शेर आपने कहा था कि सफ़ेद रूमाल जब कबूतर नहीं बना तो वो शोभदाबाज,
सफ़ेद रूमाल जब कबूतर नहीं बना तो वो शोबदाबाज, पलटने वालों से कह रहा था रुको खुदा की कसम बनेगा। हाय हाय हाय, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये बेसिकली एक मसाइब की सूरत है ये शेर। तो मैं चूंकि एक अदाकार भी हूँ, तो जब मैंने ये शेर पहली बार सुना था तो मैंने इसको कहकर देखा था कि वो कैसे कह रहा होगा। मैं आपका सबसे बड़ा मुद्दा हूँ, ये बात आपको पहले दिन से पता है। एक अच्छी गजल लिखने के लिए कौन सी चीजें दरकार होती हैं? चोट, दिल टूटा होना, तन्हाई, रात, अंधेरा, चांदनी या फिर निम्को? तुझे एक गाल छड़ के निम्को दे नाला नहीं, खैर चढ़ाना भी दे है ना जो। अच्छा, अब आप शायर हैं, आप इस तारा समझें। जी मैं इस्तारा समझ गया था, तो लेकिन मैंने कहा लोगों को पहुंचा दूं कि निम्को कभी केला नहीं खाई जाती। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ एहसास है। वाह, वो एहसास होगा तो बाकी सारी चीज़ें जुड़ के कोई शेर बना देंगी। आपका मुशाहिदा है, आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती देखते हैं, आप उनको लफ्ज़ों में ढालने का हुनर अगर आपके पास है, और शायरी तो का मकसद ही ये है कि इंसान उससे रिलेट कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। नजमी साहब, टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स में आपकी शायरी सुन सुन के ना मैं तो दीवानी हो चुकी हूँ। तो पहले क्या तेरी जंतरी बेकदी सी। आपको मजाक सूझ रहा है मोहसिन? उधर लोगों ने मुझे फलक बट से फलक नजमी बुलाना शुरू कर दिया। चले अभी पता चल जाता है। आप उमैर नजमी साहब का कोई एक शेर सुनाए। लो जी, अगर फलक ने शेर सुना दिया ना, तो आज मैं ये भी मान लेता हूँ, मैं कायल हो गया कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मियाँ साहब भी लंदन में रोते होंगे, खून के आंसू। जी बिल्कुल, दीजिए। जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, वाह, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ हूँ मैं। क्या बात है। मैं भी शुक्र के अलावा कुछ नहीं कह सकता अभी। टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा नजमी नजमी नजमी। टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा नजमी नजमी नजमी। ओ जरा जरा नजमी नजमी नजमी। ओ जरा जरा ओए ओए। टच मी टच मी अस्सलाम वालेकुम। और क्लोज। अस्सलाम वालेकुम। ए गोडा है। प्लीज यहाँ खड़े हो जाए। एक्सक्यूज मी, पिछले शो में भी आई थी ना हमारे परवीन शाकिर साबिर। पहले तो मैं सिर्फ परवीन साबिर शाकिर थी, अब मैंने तखल्लुस लगा लिया है, लिहाजा आज से मुझे परवीन नजमी कहा जाए। आज तुझे सिंगल नहीं जान रहे तो ना गिफ्ट हैम्पर जाएगा पूरा। सुने नजमी दे मिठड़े कलाम वे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। फू तेरी फू, फू तेरी खुदा वास्ता तेरी फू वड्डी है तो महर छोटा है। उमैर भाई पे गैर शायराना हमला हो गया। ओ भाई साहब, अंकल आपको मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूं अभी तक। अल्लाह माफ करे, जिस तरतीते रजवान टुक्कर खांदे नहीं मजदूर। हाय 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 हाय। जिस तरतीते रजवान टुक्कर खांदे नहीं मजदूर। तेरा 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 सरूर, तेरा 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 सरूर। जे तू बाबे नजमी नू नहीं पछाणिया ते फिर उमैर नजमी को बहन दा तेरा कोई हक नहीं। उठ दो चावा लेके आ, बल्कि वापस ही ना ही निकल जाए। नहीं, मुझे आपके बाल देख के वैसे अंदाजा हो रहा था कि आप बाबा नजमी हैं। बाबा नजमी ते मैनू शायरी दी वजह तो कहंदे ने, वालां दी वजह तो ते मैनू संजू बाबा नजमी कहंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कई बारी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैनू आमद हुई है इंज कीता अखां के वाल परे कीते ने ते अगे खंबा। बाबा जी तुहानू होर भी कुछ कहने शायद पता नहीं, संजू लीला नजमी। अच्छा मैडम, आप मुझे बताएं आपने किस चक्कर में अपना तखल्लुस रख लिया नजमी? मैं नजमी साहब से और इनकी शायरी से बहुत मुतासिर हूँ, इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ नजमी लगाई। मैं बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। तकिया जरा सीधा कर लो बिच। यस, मैं तो कह रही तकिया कलाम को पीछे करते हैं, खुद कलामी करते हैं। अच्छा आप अब लाओ। ओह सॉरी। चुक पुत्र तेरा स्लाइस डिग पे। जिस किस्म दी तेरी सेहत तू अपने नाल ला मजमी। इत्थे मैं बैठा ही वेख लेना तेनू मैं। मैडम कुछ इनायत करें ना, फिर कुछ सुनाए। जी अभी ले। 1 मिनट। निकाल लाई हूँ,
एक इज्जत से एक लेला आए हाय निकाल लाई हूँ। एक इज्जत से एक लेला, अब उसको भिंडियों और करेलों में डालना है। मेरे को बंदूक पई है गड्डी च क्या? दात देनी है मैं तेनू दिल ते करदा है पिंडी लिजा के 4 नंबर गेट के सामने तेन दाद दिया। नजमी प्लीज हग मी। प्लीज लीव मी। हाय 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 की आमद हो गई। हो गई भाई आमद लो मेरे अंदर एक मजदूर दी तर्जमानी है। जी प्लीज। लोहे दी रोटी मिल गई मैनू, आए हाय फिर भी चब्बी रखी सी। वाह लोहे दी रोटी मिल मिल गई मैनू, फिर भी चब्बी रखी सी। उठ के वेखी तेरे थल्ले में सिगटां दी डब्बी रखी सी। ये क्या है? कौन से बाबा नजमी हैं आप यार? गया मैं पुत्र 500 दी हो गई, पता नहीं कितने रख बैठा। मैं भाई एक और बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है, वो ये कि जो शायरी का लेफ्ट विंग है उसे अब पंजाबी शोरा ने जिंदा रखा हुआ है। तो क्या उर्दू शोरा जो है वो बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गए हैं? उर्दू का दायरा ऑब्वियसली एक किसी भी जो लोकल मकामी ज़बान होगी उससे बड़ा होगा, तो लोग हमेशा वो मीडियम चूज़ करना पसंद करते हैं अक्सरियत में कि जो उनकी बात ज़्यादा दूर तक पहुंच जाए, तो इसलिए ज़्यादा मेरे ख्याल में उर्दू अशार कहे गए। मैं क्या छोटे नजमी जरा ध्यान नाल ये चंद दी चंद एक शायर खा भी जाती होंगी। ए शायर दे शेरां च वजन घट ते शायर च बहुता है। एक होर मैनू इन्फॉर्मेशन दे दिओ तुसी, रहीम यार खान नाल तुहाडा ताल्लुक है, ये तलोर खान नाल शायर दी आमद वाकई वधदी है कि एवें गल्लां ही बड़ियां ने? जब खावांगा दसांगा। तुसी खाना भी ना जेहो जी सेहत हो ना होवे तलोर तुहानू लैके उड़ जाए। अरे फिटनेस फ्रीक है यार वो, गंड बैठका करदा मुंडा। मैनू ते मेरी जाती आमद है, तू है मेरा मैं आ तेरी, ओ मैनू कहंदी है। आए हाय 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 तू है मेरा वाह, वाह। मैं आ तेरी, हाँ। ओ मैनू कहंदी है। एक कुड़ी घर नहीं जाती, हर वेले इत्थे ही बैठी रहंदी है। नजमी साहब अर्ज किया है, जो अल्लाह दी मर्जी। मैं एक तरती सड़दी बलदी, मैं एक तरती सड़दी बलदी, हूँ एक पत्थर बेपरवाह, नित नगरी मिनता कर दी मेरे दिल बता जा। मैं एक तरती सड़दी एक छोटे से बच्चे के बाद लौट कर आएंगे, जब तक मैं इसको संभाल लूं आप ब्रेक लेकर आए। दिल दी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। पब्लिक डिमांड में कॉमेडी डिमांड चल रहा है इस वक्त उमैर नजमी साहब का। उमैर नजमी साहब, आपको कभी कोई ऐसे शायर भी मिले हैं कि जिनको देखकर आपको महबूब खजान साहब का वो तारीखी शेर याद आया होगा कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता? बहुत सारे मिले हैं। आखिरी इनकाउंटर कब हुआ आपका? अभी? ऐसे शायर कि जिनके पास अरूज हैं, आमद है, लेकिन मज़ामीन नहीं है, उनको आप क्या समझेंगे? वो निगरान शायर होते हैं? मुशाहिदा, मुताला और मुजाहिदा, ये 3 चीज़ें शायर के लिए ज़रूरी हैं। आदाब। तस्लीमात। नवाब साहब, मैंने गौर किया वैसे एक बात पे, जब भी कोई अच्छे शायर आते हैं आप खिंचे चले आते हैं। शायर और पक्के सिगरेट की खुशबू हम तक खुद पहुंच जाती है। हमारा मतलब है शेर और अदब से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। वाह, हम बहुत खुश हैं मोहसिन मियां तुमसे रियली? कि तुमने आज हमारे फेवरेट शायर को बुलवाया है। अब मांगो, क्या मांगते हो? जरा पिछले वाली 200 लेके गई सी वो दे दे बाबा। वो मर चुका 200 जिसे ढूंढते हो तुम, उसको किसी की याद ने जिंदा जला दिया। तो गोया आप डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो अब शोरा की खिदमत कैसे करेंगे आप? खिदमत नहीं कर सकते तो क्या हुआ, बता तो सकते हैं कि हमारे दादा, परदादा और लगड़ दादा ने अपना तन मन धन शायरों पे लुटा दिया। वाह लगड़ बगे वाह। फिर वही लगड़ भगा लिया है ये आदमी मनहूस। कितना फजूल आदमी है जेड़ा 200 रुपया ले गया जी। नहीं कि जेहो जी दी शक्ल है ਇਹਦਾ ਤੇ होना चाहिए जिथे कहना जी उथे रोज देवी। ये कौन है? हॉगन की अम्मी। फजूल गल्ला ना कर, जाके वेख चढ़दे पंजाब च साडे मुजस्मे बने ने। हाँ, क्या किया था तुमने? मैं पुठी कलाबाजी ला के खीरा पुटिया सी। आपके ये जो लगड़ दादा बगड़ दादा थे, ये भाई लगड़ लगड़ की ना फिर लगड़ दूंगा मैं, बता दिया मैंने। इनको कंगाल क्या शायरों ने किया? नहीं नहीं,
कंगाल तो उन्हें सुरैया भोपाली और उमराव जानादा ने किया था। गोया आप जैसे जो लोग होते हैं उनके बुजुर्ग सिर्फ उधार छोड़कर जाते हैं पीछे। लेकिन हम खुश हैं मोहसिन मियाँ। नुस्खा हाय वफा का आइडिया फैज साहब के दिमाग में कहाँ से आया? कहाँ से आया? हमारे दादा से। क्या? दादा उस वक्त लिख रहे थे कुश्ता हाय वफा। अब इसका तामिल में वर्जन आने वाला है पुष्पा हाय बेवफा। बेवफा। नहीं, अलग अलग है ना, तामिल अलग है। तो गोया सिर्फ फैज साहब ही आपके दादा से फैज़याब होते रहे? नहीं नहीं, जान निसार अख्तर साहब ने भी बहुत बुरा हाल किया था दादा का, जैसे इस हुकूमत ने इकोनॉमी का किया हुआ है। लेकिन जान निसार अख्तर साहब एक बड़े आदमी हैं। हाँ, उस वक्त जादू छोटा था। जादू क्या? अबे चपड़ कनाते, तुझे इतना नहीं मालूम कि जावेद अख्तर का निक नेम जादू था? जादू। हाँ, वो उस वक्त बहुत छोटे थे। जब उन्होंने लिखा था बेबी शार्क 2 को देखा तो ऐसा लगा। अल्लाह झूठ ना बुलाए ते मैनू नवाब कट ते शायरां दा चुकना इधर बहुता लग रहा। हाँ जी बाबा जी, चुकना इधर भी उन्होंने शायरा दा है जिन्होंने कोई नजर भी नहीं देंदा। हाय हाय हाय, ये नहीं एक ते तू नवाब माठा, वो तो परस्कार बोला है। आवाज बंद करो। इन जैसों के लिए जान निसार अख्तर ने कहा था, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, वाह। कुछ शेर जनानों को सुनाने के लिए हैं। वाह वाह, क्या बात है। बोल अच्छी बड़ी हमारे प्रोग्राम की होस्ट है। तुम्हें कह रहा हूँ औरतों की हुजूम। हाय हाय, क्या शेर याद आ गया, मेरा ख्याल है मीर का है। इरशाद। अच्छा भला सुन रहा था जनाना, हम ही सो गए दास्तां कहते हैं। अबे ज़बान। बाबा जी का शेर सुनकर मेरी तबीयत भी शारकाना मच्छी तरह फड़क उठी है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई जनाना नहीं होता। चुप हो जाओ गोया की ढेर। मोहसिन जी। हम तुम्हारे शो में एक न्यूज़ ब्रेक करने जा रहे हैं। रियली? अरे दादा हुजूर को फराज साहब ने बहुत मिस यूज किया है कसम? रियली? कैसे? सच्ची मुच्ची, अगर इस औरत की कसम में झूठ बोलो भले मर जाए। जब वो जाना जाना लिख रहे थे तो वो हमारे घर में ही रहते थे। हाँ। जा ही नहीं रहे थे। फिर दादा ने कहा जाना जाना जा। अरे वाह यार, ऐसे इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी किताबों की तारीख वाबस्ता है आपके घराने से? बस कभी गुरूर नहीं किया, वरना बहुत चप्पड़े पड़ती है हमें। दस्ते सबा, जिंदान नामा, गुबार आयाम, ये उस्ताद दामन ने हमारे घर बैठ के लिखी थी। एक सेकंड नवाब साहब, ये फैज साहब की किताबें हैं यार। तो ये दामन साहब ने पंजाबी में लिखी थी। दादा हुजूर ने इनकी भी बहुत खिदमत की थी। हम तो पैदा ही खिदमत के लिए हुए हैं मोहसिन। लेकिन जानो पिनिया को दे जितनी पतली है दांतों से कूटनी पड़ेगी। रियली? उस्ताद दामन की भी खिदमत की? हमने बताया ना, दादा तो इतने खिदमत गुजार थे, साफ सोफे पे कोई बैठा तो उनको उठा के फिर साफ करते थे। और तो और हवेली का जनान खाना खाली करवा के उनके लिए मुख्तस कर दिया था। हमने उसका नाम रखा था जनान पार्क। फिर तो वहाँ छापे भी पड़ते होंगे। हाँ, लेकिन दामन साहब उससे पहले ही निकल गए थे। कह रहे हमारा दिल नहीं लगता यहाँ। हालांकि दादा हुजूर ने उनके लिए लखनऊ में ही टकसाली बाजार बनवा दिया था। ना करें। हाँ, अब क्या अब इसकी खाऊं, ये भी मरे? नहीं। मेरी कसम, जेड़ा मर्जी खावे मैं नहीं मर सकता। वाह, क्योंकि मैं पंजाबी दा शेक्सपियर हाँ। वाह। हाय 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 हाय, की मेरा शेर है। वाह, शेर सुनो, शेर सुनो, चुप रहो, शेर सुनो। जे धरती रब दी हुंदी, कसम खुदा दी सब दी हुंदी। नहीं, मैं ये कहना ही नहीं सी, मैं शौक ना। मेरी अपनी आमत है। जे धरती रब दी हुंदी, कसम खुदा दी मैं किराए ते ना रहंदा। लखनऊ में हमारे लगड़ दादा ने उनके लिए टकसाली भी बनवा दी, उनके लिए हुजरा भी बनवा दिया और तख्ती भी लगवा दी जिस पे लिखा था शाह हुसैन की बैठक। और तो और दादा हुजूर ने उनके लिए मिनी टकसाली में पाए भी लगवा दिए थे। और दादा एडा गरीब सी, पाए दा कर्जा ही सी बेचारा। किड्डा नलायक दादा होएगा एदा, जिन्हें टकसाली ते बनवाती लेकिन मियां सली दी हवेली नहीं बनवाई, ना ही उथे टिब्बी थाना बनवाया। नजमी साहब, अगर वो बातें करें तो आए हम इधर यस्सु पंजू खेलते हैं। मोहसिन भाई शायरों पे ख्याल आते हैं, मुझ पे वबाल आया हो। आंखों में सजा के ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ। 6-7 खामन जेब छिपा के मैं घूमती रहती हूँ। रे बाबा,
शेर तेरे अपने ते सामत तेरे सारी अजीज मी इकबाल मेरे शेर च डंडी ना मार। आंखों में सजा के ख्वाब तेरे मैं घूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे सूंघ तेरा नाम बाज आ जाए। जितनी हथेली है, कम से कम 100 नाम लिखे। है चपड़गंजू होस्ट। ये औरत सूंघने में बहुत माहिर है जी। इसे एयरपोर्ट पर लगा दो ताकि आने जाने वाले को सूंघे और कुत्तों की छुट्टी हो जाए। ओके, सो अब पब्लिक डिमांड के उस मशहूर जमाना सेगमेंट का वक्त हुआ है कि जिसे हम कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। ओवर टू शकील भाई। मेरा ये शोहर ना किसी काम का नहीं है। मेरी बहन की शादी के कार्ड बांटने गया, अभी तक वापस नहीं आया। आ गया बेगम, आ गया, मैं आ गया। तुम्हारा अकलौता शौहर आ गया। तुम्हारा सुहाग सलामत रहे, बाकी सब भाड़ में जाएंगे। इतनी देर कहाँ लगा दी, बांट आए कार्ड? हाँ, मेरे वो चाचा को देखे झोंपड़ी वाले। उस झोपड़ी को मतलब जो झोपड़ी थी। झोंपड़ी थी नहीं, झोंपड़ी है। हाँ, वो सुन लो ना हुआ क्या है। हाँ। मैं गया ना, मैं कहा वो कंबल में लेटा था अंदर, सर्दी बहुत थी ना। ठीक है। मैं कहा चाचा सलाम वालेकुम, कह रहा कंबल में आ जा। मैं कंबल में चला गया। वो तो कंबल में चलने की आदत हमको, नींद में चलने की आदत होती है यार। हाँ वही, बहुत सर्दी थी ना चाचा, तुम्हारे घबराहट में बहुत सर्दी लगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने झोपड़ी को आग लगाई, हाथ सेका, काट दिया, वापस आ गया। झोंपड़ी को ही आग लगा दी? हाँ, वो रो रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, 3 महीने बाद शादी है, बन जाएगी, बनाओ। अच्छा वो बताओ, मेरे मामू के खानदान में काट दिया है? तुम्हारे मामू के खानदान वाले मुझे एक आंख नहीं भाते। मैंने फकीर खड़े थे, 20-25 उनको दे दिया उनके कार्ड। फकीरों को? हाँ, मैंने कहा देखो सलामी देना। कह रहा कोई नहीं, वहाँ कितने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा 500। कह रहा वहीं से मांग के वहीं दे देंगे हम आपको। हाय हाय, कैसा शोहर मिला मुझे, मेरे तो नसीब ही फूट गए। ले, और सुर में कोसने वाली मलका नहुसत। मुझे इतना बताओ कि मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी दवाई लाए थे? हाँ, लाया था। उसका दवाई पिलाई? नहीं। क्यों? उस पर लिखा हुआ था तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जाहिल 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 इंसान। मुझे जाहिल कह रही है? तेरे खानदान में क्या मैट्रिक पास बच्चे पैदा होते हैं? तेरे खानदान में क्या जहाज के पुर्जे बनाते हैं? टैंक ईजाद किया है? क्या किया? बम ईजाद किया है? तेरा बाप को मैं जानता हूँ तो बम मांझ के बेचता है। अब्बा ने तो नहीं मांझा, लेकिन मैंने ये ठुस बम जो है ना मांझ देना है। ये कौन सी नई बात है? हर घर में इस किस्म के बम मांझे जाते हैं। मुझसे ना जबान मत चलाना। तो मोटरसाइकिल चलाओ मौत के कुएं में और नन्हे को ले जाओ, वो वहाँ डांस करता रहेगा, मेरी दिहाड़ी लगती रहेगी। बहुत बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा। ये तीनों पकड़ के ना अच्छा खासा मारेंगे। अब ऐसे मारेंगे, दिलेर आदमी हूँ। अब ये कल की बात है, अब्बा के साथ मार्केट में जा रहा था, 25 आदमियों से अब्बा का झगड़ा हुआ है। 25 ने अब्बा को कूटा है। अच्छा, अचानक 26 हो गए। 26 कैसे हो गए? मैं अभी उन्हीं के साथ मिल गया। मैंने कहा जहाँ ताकत है वहीं मिल जाओ भैया, ये वो दौर है। तुम्हें ना बस बातें करनी आती हैं। पता नहीं मेरे घर वालों को तुम में नजर क्या आ गया। मेरे खानदान के बारे में बात नहीं ना, तेरा पूरे खानदान की पोल खोल दूंगा मैं। मेरी जब शादी हुई थी ना, तौबा, एक तो मेरे मोहल्ले की औरतें ऐसी औरतें, अल्लाह माफ करे, ऐसी औरतें कहीं नसीब ना हो। तौबा। तुम्हें तो पता है शादी से पहले उपटन लगाते हैं। जी। हमारे मोहल्ले की औरतें जो पीली चीज ले मल ले। तो शुक्र है घर में कोई बच्चा नहीं था, वरना सोचो मेरा क्या होता। शादी वाले में बारात लेके गया हूँ, इस लड़की का बाप पहला आदमी अपनी बेटी की शादी में नाच रहा है। हाँ, मेरे बाप को चांस ही नहीं दे रहा है, पैसे लूटे जा रहा है। मैंने भी उसके बाप को टंगड़ी दी है, एक औरत पे गिरा धब, लोगों ने उठाया तो कहना मत उठा, 10 मिनट बाद उठाना, ये है इसका बाप। अबे इसका चाचा, उसके दोनों हाथ नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा नाच रहा। मैं कहा बड़ा अच्छा नाच रहा। बोला नाच कौन रहा है? मेरे को तो खारिश हो रही है। यूं कर रहा है ना। इसका एक खालू है, उसके एक कान ही नहीं है, यूं है बंद, बिल्कुल खत्म, सिरे से ही नहीं। मैंने कहा तू दुनिया का बदनसीब आदमी है, तू तो ये भी नहीं कह सकता इस कान से सुनूंगा, इस कान से उड़ा दूंगा। बस बहुत हो गया। चल बे, तेरे ताया के बारे में बताऊं? बताए ना। 32 नकली ओ, यहाँ रख के सोता है, रात को ख्वाब अच्छा है, दांत यहाँ असर होता है। 1 मिनट, कल रात को सोते हुए तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे? सोया हुआ कौन था? क्या? बेगम देखा यार, नाराज होके चली गई, मजे आ गए।
क्या कहेंगे उमैर भाई लेजेंडरी सर शकील भाई के बारे में? जब से होश संभाला है तब से इनको टीवी पर देखते हैं मुख्तलिफ रोल्स में मुख्तलिफ काम करते हुए, और इन लोगों के ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि इनका तो ज़्यादा माशरे में इनका किरदार गिना जाना चाहिए, क्योंकि अपने हर तरह की परेशानी मुश्किल एक साइड पर रख के हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान करते हैं। वाह। और ये इन लोगों का बड़ा बड़ापन है और इनको सराहा जाना चाहिए हर क्या बात, क्या बात। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन। उमैर नजमी साहब का कॉमेडी डिमांड जारी है। कितने सी क्या टाइम चाले आंदा शो मुकण वाला हो गया तो हुण चाल आ गई। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਸੀ पर गैस पूरी नहीं सी आ बिल्कुल सही बात है। यार ये स्टेप भी अच्छा करती है और साथ में स्टेप फादर को भी साथ लाई है। वैसे मोहसन ये बड़ा नचदी हुई चाह लियांदी है, ये चाह मौत दे खूह चों बना के लियांदी। नहीं नजमी साहब बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। लक्ष्मी साहब ये लीजिए गरम गरम चाय भाई वाह। और गरम गरम एक आइडिया। वो क्या है? नजमी साहब का कलाम हो, हाँ। गाया राहत फतेह अली खान ने हो, आए हाय हाय। और पिक्चराइज मुझ पे हो। अच्छा आप पे पिक्चराइज हो हैं? हाँ ना, बिल्कुल उसी लोकेशन पे जहाँ शाहरुख और काजल का वो सॉन्ग है ना, गेरवा। दे दो मोहे हाँ, वही। बस फिर मैं छोटे नजमी नु कहांगा भला शायरी की लिखे। पाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार है। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। वाह वाह ते गाया चाहत फतेह अली खान हुए। उमैर भाई एक बात बताइए कि तारीख से हमें ये इल्म मिलता है कि जितने भी बड़े बड़े शुअरा हैं वो दूसरे अजला से आए हैं यूजली। जैसे अगर मैं जिक्र करूं कि फैज साहब जो थे उनका ताल्लुक सियालकोट से था, मजीद अमजद साहब साहिवाल से थे, मुनीर नियाजी साहब जो थे वो भी साहिवाल से थे, कदीर शफाई साहब जो थे वो हरीपुर से थे। तो लाहौर वाले से सिर्फ अख्तर लावा ही आया। नहीं, लाहौर क्योंकि एक बड़ा मरकज़ है तो जितने भी मज़ाफ़ात या इर्द गिर्द के शहरों के लोग होते हैं उनको बाकायदा एक्सपोजर के लिए तो शायरों के पास भी 3-4 पाकिस्तान में बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे वो जाके अगर वहाँ बैठे तो उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, उनको वही मुशायरा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादातर यही वजूहत हैं तारीख़ में जब से गज़ल का मुशायरों का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अब तक। मोहसन और तेरे अंदर भी एक छोटा जिहा लावा हैगा। ए वेख असी लाहौर दी जंपल, मैं फकर लाहौर, असल लाहौर दी मिट्टी मैं अख्तर लावा बाबा नजमी पावा नजमी पावा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। मोहतरमा उन्होंने साहिवाल दे शायर गणवाए ने, मजा नहीं। बाबा जी आपके मुकाबले पे एक पंजाबी कलाम सुनवाता हूँ आपको, एक सुनाओ बढ़िया सा, जो कि बहुत से मशहूर शोज पर अपने नामों से या शायर का नाम बताए बगैर पढ़े गए। तो आज हम असली शायर से कलाम शायर बज़बान शायर हो जाए सर, ताकि वो दाग भी धुल जाए कि वो किसी और का है। बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। प्लीज। ओ तकदा है वाह। भुल जांदा है, आहा आहा ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है, सड़क ते ओ टुरदा है एवें जिवें नहर विच फुल जांदा है, आहा क्या तशबीह है। ओदा दिल हट्टी दा बूआ, वाह वाह। ਨਹੀਂ ਇਹ ओदा दिल हट्टी दा बूआ जेड़ा आवे खुल जांदा है। इनके घर में तो बुआ है ही नहीं। ये आप बुआ हैं। क्या बात, जमीन ही किड्डी अच्छी कि एदी शक्ल वेख के बच्चे कहना है अब्बा भुल जांदा है। ओके सो अब आपसे हम कुछ तीखे कुछ खट्टे मीठे सवाल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुख्तसर बल्कि नासिर काज़मी साहब के मिसरे जितना जवाब देना होगा उसमें। रहीम यार खान का चौसा या लाहौर का अमरूद? रहीम यार खान का चौसा। अफेयर या लव? लव। ओके अफेयर। क्या कहा है आपने? लव। ये जो आपने सरगोशी में कहा है ना, पहले कहा लव, मुड़ के कहते हैं अफेयर। वसी शाह साहब या फरहत अब्बास शाह साहब? वसी शाह साहब। गुड चॉइस। फरीदा खानम साहिबा या इकबाल बानो साहिबा? इकबाल बानो। इकबाल बानो साहिबा। आबिदा परवीन साहिबा या साईं ज़हूर? आबिदा परवीन। आबिदा परवीन साहिबा बिल्कुल ठीक। मुश्ताक अहमद यूसुफी की ज़राफत या पितरस बुखारी की नसर निगारी? पितरस बुखारी भी वैसे मजाक में उनका नाम आता है, लेकिन मुश्ताक में यूसुफी साहब ज्यादा उनका ज्यादा। मंटो की काली शलवार या गुलाम अब्बास की बनियान? मंटो की काली शलवार। क्या बात है। आपको किस बात की हंसी आ रही है? ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੱਢ।
सो बढ़िया खेला लड़के ने, बढ़िया खेला, तालियां। अब एक बड़ा छोटा सा एक हमारा सेगमेंट है और उसमें हम ये करते ये हैं कि आपके सामने हम कुछ अशार रखेंगे, समझ लीजिए कि कुछ अंतरे होंगे कुछ गीतों के, और आपको उनकी अस्थाइयां गैस करनी, बूझनी है। ए अद खुलियां बुलियां ने दोरी पत्ती गुलाब दी, ठीक, तन तक्का ते नजर तिलक दी की मिट्टी पंजाब दी, प्यार ने सावां नू नम दित्ती खिलरी हस हस दी खुशबू, तू मिल जाए ते मिल पैंदे ने मुखड़ा एक ते वेले दो। अब आप पहुंचेंगे अस्थाई पे। अच्छा मैं 10 9 8 7 6। मुख तेरा सजरी से नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा करीब है आप, सोने या मुख तेरा सजरी तो थोड़ा सा करीब है आप, और इसके इर्द गिर्द फिरें जरा। 5 4 3 माइक दे दो मुझे, 2 माइक दो मुझे। जे टाइम होर ज्यादा ਵਧਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ 10 ਮਿੰਟ। इधर ला दो। शाम जई सुरमीली सुरखी फजर दी निम्मी निम्मीला, तू मिल पे ते खिड़ पे देने मुखड़ा एक ते वेले दो, शाम जई सुरमीली सुरखी फजर दी निम्मी निम्मीला, तू मिल पे ते खिड़ पे देने मुखड़ा एक ते वेले दो, शाम ओ शाम हो शाम जई सुरमीली सुरखी। तो अब याददाश्त में कुछ ताजा हुआ आपके? जी जी कुछ याद आ रहा है। जी, बताइए ये- जरा इसकी तफसीलात हमें। मेहदी हसन साहब ने गाया है और हज़ीं कादरी साहब ने लिखा है और नज़ीर अली साहब की कंपोजिशन है। क्या मेरा पता था उनको, बस जरा याददाश्त में से सरक गया था कहीं पे। लेकिन ये मत भूलिए कि वहीद मुराद साहब थे इसमें, आलिया बेगम थी इसमें, क्या खूबसूरत, पूरा बदन वहीद मुराद साहब का सुर में था, लय में था, क्या बात है। लेकिन मैनू खुशी हुई है कि उमैर नजमी नू पता है कि केड़ा मौसीकार है ते केड़ा सिंगर। वाह। लगता है भी स्टूडियो च काफी पान पून ढोंदे रहे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ। अगला गीत जो है वो है मेरे जिया, शायर ने की खूब लिखे है, पता नहीं कितने बह के लिखे है कि मेरे जिया सोना तेनू लभना भी कोई नहीं, घोड़ी उत्ते तेरे नाल हबना भी कोई नहीं। वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, मौका जान देवी ना, हाँ देर बहुती लावी ना, छेती नाल मूड बना। मेरे दिन से एको आ रहे हैं। केड़ा है? मेरे नोट बखा। जो शायर ने ना ते उधर ला रहे हैं। लेकिन असल में ये गीत कौन सा है? आपको हिंट चाहिए? जी हिंट चाहिए। कुंड विचों चाह कर ले। ठीक हो गया। प्रीतों में न ब्याह कर ले, प्रीतों में न राह में न, प्रीतों में न ब्याह कर ले। 8 साल होए भी साडे मन में अफेर नू, 8 साल होए भी साडे मन में अफेर नू, हुण ते निकाह कर ले। प्रीतों में न ब्याह कर ले, प्रीतों में न ब्याह कर ले। मगर ले जा। मोहसन है वेख मैं वाल हिला रहा बिचों की निकल के डिग गए। मुश्किल से पासिंग नंबर ही लिए हैं आपने इस वाले सेगमेंट में वैसे, लेकिन चलें दोस्ती के नाते। ओके सो अब पब्लिक डिमांड में हमारे एक ऐसे अछूते और नवेकले ते बिल्कुल ही मुनफरिद यूनिक सेगमेंट का वेला है। ये हम इसको बड़े धड़ल्ले से और बड़ी धौंस से ओन करते हैं कि और कहीं नहीं हो रहा। इसमें हम आपकी नजर करेंगे एक माहिया। वाह। एक तो 2 भी हो सकते हैं, बल्कि जे एनू आ गई आमद तो 3 भी हो सकते हैं। मैं सुनाऊंगा, जबरदस्ती सुनाती है मेरे मुकाबले पे। यस। तो आपकी इजाजत है सर।
ओ कोई जनरल डायर वे भाई कोई जनरल डायर ओ सब दाई फेवरेट जो नजमियो शायर नजमियो शायर वे कोई लोकी बेबस ने है कोई लोकी बेबस ने नजमी दी शायरी दा है सब नांदे स्टेटस ने सब नांदे स्टेटस ने थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया मोहसन, तू मेरे बारे इन्ना कुछ कहा, मेहरबानी। बाबा जी नजमी साहब दा इन्ना दा जिक्र हो रहा है ते मैं नजूमी हाँ, मैं भी नजमी हाँ। मैं नजमी ऐसे सिंगल पसली होस्ट को मुतासर ना हो। मैं अपने खूबसूरत हाथों से आपके लिए एक 0 मीटर माया लिख कर लाई हूं। वाह कोई हीरा काना विच वाह। कर देने सियाने भी पसंद मकबूले जवान। अरे क्या कहने, क्या कहने। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और फाइनली हमारी एक पेंडिंग मुलाकात जो पब्लिक डिमांड के तवस्सुत से हुई, सो आई एम सो हैप्पी। और उम्मीद है कि हमारी पूरी कास्ट ने भी इनसे मिलकर बहुत कुछ सीखा और सुना और समझा भी होगा। जाते जाते कुछ इनायत कीजिए हमें, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं मैं कह सकूं कि उमैर नजमी साहब मेरे शो पर आए थे, कुछ एक्सक्लूसिव सुना कर गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मैंने भी आप सबसे बहुत कुछ सीखा है कि आइंदा क्या क्या नहीं करना। I was expecting this. तो बहुत मज़ा आया, कुछ सुनाने की बात है, बिल्कुल नया कुछ आपके लिए। प्लीज प्लीज। मिले थे मुश्तरिका दोस्त कुछ हमारे मुझे, मिले थे मुश्तरिका दोस्त कुछ हमारे मुझे, पता चला है बहुत कुछ तुम्हारे बारे मुझे। मिले थे मुश्तरिका दोस्त कुछ हमारे मुझे, पता चला है बहुत कुछ तुम्हारे बारे मुझे। उसे ये कहना कि मैं मास हूँ लिबास नहीं। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसे ये कहना कि मैं मास हूँ लिबास नहीं, मजीद कहना कि हिम्मत है तो उतारे मुझे। उसे ये कहना कि मैं मास हूँ लिबास नहीं, मजीद कहना कि हिम्मत है तो उतारे मुझे। झटक रहा था कोई दोपहर में गीले बाल। अच्छा। झटक रहा था कोई दोपहर में गीले बाल, कसम से दिन में नजर आ गए थे तारे मुझे। अच्छी बात। दिखाई देने लगा है जो शख्स चारों तरफ, क्या कहने, उसे कहो कि वो यूं घेर करना मारे मुझे। वाह, वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। खास करके वो मास्क वाला, अगर ये उतारे कितनी बुरी लगेगी। उमैर भाई तशरीफ लाइए, आपको रुखसत करते हैं एक गीत के साथ। वाह वाह। जाते जाते मैं जो गजल पेश करने जा रहा हूँ उसकी एक छोटी सी तमहीद ये है कि एक बार मैं मोटरवे से सफर कर रहा था कराची से फैसलाबाद की जानिब, और एक मुशायरा मेरी गाड़ी में चल रहा था और वो मुशायरा था उमैर नजमी साहब का, और उसमें वो एक गजल पढ़ रहे थे और वो गजल मुझे छू गई और मैंने फिर वो सुनने के बाद उसको कंपोज करना शुरू किया। और जब मैंने उसको कंपोज किया तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज छोड़ा और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनकी जानिब से वो जवाब भी आ गया मुझे, और मैंने इनसे इजाजत तलब की थी कि क्या मैं उसको कंपोज कर सकता हूँ। तो इनकी मोहब्बत और इतनी शफकत थी कि इन्होंने भी उतनी ही मोहब्बत का इजहार किया और मुझे इजाजत भी दी। और वो गजल है बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा
नहीं लगेगा उसे देख कर, मगर खुश है नहीं लगेगा उसे देख कर, मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देख कर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा मगर लगेगा नहीं। वाह वाह, थैंक यू क्या बात। ओके सो अब जाते जाते उमर भाई हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हम सबको हैप्पी रोस्टिंग, हमारा एक सेगमेंट है, उसमें एक एक मिसरा इनायत करें। हम आपसे जुगत तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। शकील भाई के लिए एक मिसरा। मतलब इनको देख के वही मिसरा याद आ रहा है कि कसम से दिन में नजर आ गए थे तारे मुझे। देखा कैसा रौनकी बच्चा हूं, दिन में भी तारे दिखा रहा हूं। अगली बारी है ये नकली बाबा जी की। वाजिद भाई, अगला बंदा रोल जाता है। अगला बंदा रोल जाता है। और अगली बारी है शेरी भाई की। इनके लिए तो 5-6 मिसरे लगेंगे। मुझे लगता है इन पे दीवान लग जाएगा पूरा। वो भी कम पड़ेगा। उमैर नजमी, मुझे अपना दबिस्तान दे दो। आप पे सिर्फ बहुतान दिया जा सकता है। मैं तो कहना तो शबिस्तान ना ले चलिए। नहीं, इनको सिर्फ कब्रिस्तान दे और कह रहे ने कि ਇਹਦੇ ਤੇ 5-6 ਮਿਸਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਸਤੇ 10-12 ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। तो फिर ये गल नहीं बनती। देखो है बनी एंड पे। ओके, अगली बारी है फलक जी। इनके लिए भी हो सकता है कि नकाब उड़ा तो मुझे सुर्ख लब दिखाई दिए। वाह, वो 2 दिए जो हवा के सबब दिखाई दे। वाह वाह वाह, क्या बात। नेक्स्ट वन हमारी को होस्ट इज्जत। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा। आप तो घर पे महफूज नहीं रहते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे लिए भी कुछ इनायत कर दीजिए। आज मैं बिस्ती नहीं हो रही ना, इसलिए मैं जरा कॉन्फिडेंट हूं। मुझे पता था। है ना? बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, वाह। ओह, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम मैर हो। बाबा नजमी, हाय 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 हाय, मोहसन के लिए बाबे नजमी को फिर कुछ आ गया। गुड। हाय अल्लाह खैर करे। कतील शफाई की जमीन में कहा है, यार सुनो शेर सुनो। दिल लगा बैठा हूँ लाहौर के हंगामों से। ये तो अच्छा है, यहाँ तक तो अच्छा है। दिल लगा बैठा हूँ लाहौर के हंगामों से, पैसे मंगवाता हूँ चाचे मामों से। पापा ही मार रहा है। Alright, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand on Public News. हम हाजिर होंगे अगले शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Keep watching Public।